हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आयुष कर अग्रवाल। होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो, मेरी मेहनत पसंद आएगी और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें दी थी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। The theory of relativity usually encompasses two interrelated theories by Einstein. दो इंटररिलेटेड थ्योरीज आइंस्टाइन की जो थी उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया है। स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी, दो रिलेटिविटी थ्योरी को कंप्राइज करके मतलब एक साथ जोड़ के हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई। दो वो थी स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी अप्लाइज टू ऑल फिजिकल फिनोमेना इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। अब जो ये स्पेशल रिलेटिविटी है वो हमें इमेजिनेशन में लेके जाती है। अगर अर्थ पर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता। स्पेशल रिलेटिविटी में जहाँ पे भी ग्रेविटी है की एब्सेंस है, नहीं है, वहाँ के फिनोमिना के बारे में बताया गया है। जनरल रिलेटिविटी एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इट्स रिलेशन टू अदर फोर्स ऑफ नेचर। अब जो ये जनरल रिलेटिविटी है वो एक्सप्लेन करता है ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स रिलेशन टू अदर फोर्सेस। जो अदर फोर्सेस है, फ्रिक्शनल फोर्स है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और चीज़ बता दूं, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हमारे पास फ्रिक्शन भी नहीं होगी। जहाँ ग्रेविटी नहीं होती वहाँ फ्रिक्शन भी नहीं होती। इट अप्लाइज टू कॉस्मोलॉजिकल एंड एस्ट्रोफिजिकल रियल्म इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी। इसमें एस्ट्रोनॉमी भी आती है। एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस की पढ़ाई। द थ्योरी transformed theoretical physics and astronomy during the 20th century. The theory transformed, जो इस थ्योरी ने, रिलेटिविटी थ्योरी ने बदल डाला पूरी थियोरेटिकल फिजिक्स को। जो फिजिक्स की थ्योरीज है उसको बदल डाला और एस्ट्रोनॉमी को भी बदल डाला। पूरी 20th सेंचुरी की एस्ट्रोनॉमी और थियोरेटिकल फिजिक्स को बदल डाला। स्प्रेडिंग अ 200 years theory of mechanics, suppressing 200 years old, एक 200 years थ्योरी थी मैकेनिक्स को, उसको सप्रेस कर दिया। क्रिएटेड प्राइमरीली बाय आइजैक न्यूटन। जो ये थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स थी आइजैक न्यूटन ने बनाई थी। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में भी बताया था। उसने एप्पल से बताया था कि ग्रेविटी नीचे गिरती है और उसी की थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, उसी की थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स, उसको सप्रेस्ड कर दिया। इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग स्पेस टाइम एज यूनिफाइड इनिशिएटिव एंटिटी of space and time, relativity of simultaneity, kinematic and gravitational time dilation and length contraction। इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है कि आपके लिए समझना मुश्किल है, तब भी मैं आपको समझाऊंगा। इट इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग स्पेस टाइम को इसने, इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया एज यूनिफाइड एंटिटी ऑफ स्पेस एंड टाइम। इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करके स्पेस और टाइम को ये थ्योरी बनी। रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियसली, काइनेमैटिक, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसे ये पता चलता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिलेटिविटी थ्योरी है उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स थी ये सारी, स्पेस एंड टाइम, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, काइनेमैटिक and gravitational time dilation and length contraction in the field of physics relativity। जो फील्ड ऑफ फिजिक्स थी रिलेटिविटी इम्प्रूव द साइंस, जो फील्ड ऑफ फिजिक्स थी रिलेटिविटी ने इम्प्रूव कर दिया साइंस। उस टाइम की साइंस को उसने इम्प्रूव कर दिया। एलिमेंट्री पार्टिकल, इसने इम्प्रूव किया साइंस को, एलिमेंट्री पार्टिकल को एंड देयर फंडामेंटल इंट्रैक्शन अलॉन्ग द उशविंग एंड न्यूक्लियर एज। इन द न्यूक्लियर एज पूरी मतलब साइंस बदल डाली, से ये पता चलता है इस एक थ्योरी ने, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विद रिलेटिविटी, कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स
रिलेटिविटी के साथ एस्ट्रोफिजिक्स, predicted extraordinary astronomical phenomena such as neutral stars and gravitational waves। ये सारी चीज़ें भी पता चली इसके साथ। ये न्यूट्रल स्टार्स के बारे में, ऊष्मिक न्यूक्लियर एज से ये न्यूट्रल स्टार्स, ब्लैक होल्स, ये इसी से कॉन्सेप्ट आई। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये सारी कॉन्सेप्ट्स आई। अब आपको बताते हैं जनरल रिलेटिविटी के बारे में। इस वीडियो में मैं बस आपको जनरल रिलेटिविटी के बारे में बताऊंगा और दूसरी रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी वो अगले पार्ट में बताऊंगा आप लोगों को। चलो इसमें यही समझते हैं। जनरल रिलेटिविटी इज अ थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल डेवलप्ड बाय आइंस्टाइन इन द ईयर ऑफ 1907 और 15। जनरल रिलेटिविटी थ्योरी जो थी, ये जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, ग्रेविटेशनल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन जिसे कहते हैं। जनरल रिलेटिव थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, जो जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अच्छे से बताया गया है। वो आइंस्टाइन ने डेवलप की थी, बताया था पिछले बार में। और 1907 और 1915 के बीच के ईयर्स में, मतलब इसी पीरियड में उसने ये आइंस्टाइन ने ये जनरल रिलेटिविटी थ्योरी निकाली थी। मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो थे, उनमें से एक पार्ट था जनरल रिलेटिव थ्योरी, तो यही है वो जनरल रिलेटिव थ्योरी। under which the states of accelerated motion and being at rest in a gravitational field। under which state of accelerated motion, इसमें accelerated motion being at rest in gravitational field, ये सब कुछ बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल when standing, जब आप खड़े हैं on the surface are physically identical। इसमें ये एग्जाम्पल है एक, क्या करें, आर फिजिकली आइडेंटिकल। द अपशॉट ऑफ दिस इज अ फ्री फॉल इज इनर्शिया मोशन। द अपशॉट ऑफ दिस, अपशॉट इसका जो है फ्री फॉल, इज दैट फ्री फॉल, वो फ्री फॉल को हम कहते हैं इनर्शिया मोशन, वो इनर्शिया मोशन है। एन ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉलिंग, एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल इज फॉलिंग, जो इसमें फ्री फॉलिंग में होता है, बिकॉज दैट इज हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव व्हेन देयर इज नो फोर्स बीइंग एक्सर्टेड। इसके अंदर ये बताया गया, बिकॉज ऑफ दैट हाउ ऑब्जेक्ट मूव देयर इज नो फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ऑन देम। अब इसमें ये बताया जाए फ्री फॉल, जिसे हम इनर्शिया मोशन कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स ऐसे फॉल इसलिए करती हैं, फ्री फॉल होता है इसलिए, उसमें फॉल होता है जब कोई भी फोर्स उस पर एक्सर्ट नहीं होती, इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एज इज द केस इन क्लासिकल मैकेनिक्स। ये जो केस है इन क्लासिकल मैकेनिक्स, this is incompatible with classical mechanics and special relativity। इनकम्पैटिबल, ये इनकम्पैटिबल है क्लासिकल और स्पेशल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी भी रिलेटिविटी थ्योरी का पहला पार्ट तो जनरल रिलेटिविटी, और दूसरे पार्ट में मैं स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में बताने वाला हूँ, जो दूसरा पार्ट है उसका रिलेटिविटी का। बिकॉज इन दोज थ्योरीज inertially moving object cannot accelerate नहीं कर सकते, मतलब मूव नहीं कर सकते, एक्सेलरेट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, बट ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल डू सो। पर ऑब्जेक्ट्स फ्री फॉल में ये करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं जब फ्री फॉल होता है। टू रिजॉल्व दिस डिफिकल्ट आइंस्टाइन डिफिकल्टी, टू रिजॉल्व दिस, ये जो डिफिकल्टी थी, आइंस्टाइन फर्स्ट प्रपोज दैट स्पेस टाइम इज कर्व्ड। तो इसको सिंपल बनाने के लिए आइंस्टाइन ने ये कहा था कि स्पेस टाइम जो होता है वो कर्व्ड होता है। इन 1915 ही डिवाइज्ड द आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन विच रिलेट द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम विद द मास। अब आइंस्टाइन ने फिर एक फील्ड निकाली, मतलब एक और थ्योरी बोल सकते हैं वो निकाली, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, जिसमें वो बताता है कि जो स्पेस है वो कर्वेचर है, मतलब कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है, विद द मास, रिलेट विद द मास,
मास से रिलेट करता है एनर्जी एंड एनी मोमेंटम विद इन। मोमेंटम तो होता है, जैसे कैसे समझें, मोमेंटम का फॉर्मूला तो होता है वेलोसिटी इनटू मास, मास इनटू वेलोसिटी होता है हमारा मोमेंटम। सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जनरल रिलेटिविटी, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जनरल रिलेटिविटी के। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, प्रोसेशन लाइट डिफ्लेक्शन, फ्रेम ड्रैगलिंग एंड मेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ स्पेस। क्लॉक रन स्लोअर इन डीपर ग्रेविटेशनल वेल्स, जितना डीप होती जाएगी ग्रेविटी टाइम उतना स्लो होता जाएगा। ऑर्बिट प्रोसेस इन अ वे एक्सपेक्टेड इन न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द पल्सर्स। लाइट डिफ्लेक्शन, रेज ऑफ लाइट बैंड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। लाइट का डिफ्लेक्शन, आप उसे रिफ्रैक्शन भी कह सकते हैं, बैंडिंग ऑफ लाइट डिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी। रेज ऑफ लाइट बैंड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। Frame drag in rotation, masses drag along the space-time around them. Metric expansion, the universe is expanding as per parts it moves from then speed of the light, स्पीड ऑफ द लाइट से फास्टर होता है ये। होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करेंगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तब तक अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।